हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों ओर मैटर है वो क्या प्योर है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर एनीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। मतलब कि जो भी हमारे पास चीज़ है जिसका मास और ऑक्यूपाई स्पेस होता है वो मैटर होता है। मैटर टू टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास आता है एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में आता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। एलिमेंट आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। प्योर सब्सटेंस, वन काइंड ऑफ एटम्स, molecules. Pure substance has definite uniform composition throughout the bulk with definite physical and chemical properties. Pure substance में हम एग्जाम्पल लेंगे आयरन का। जैसे हमारे पास ये आयरन का पीस है तो इसमें आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, मतलब एटम्स होंगे। और मॉलिक्यूल्स में हम वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर में सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। Element, pure substance which are made up of only one kind of atoms are called element. जो एक टाइप के एटम से बना होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। इसमें हमारा एक पास एग्जाम्पल है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन। अब हम एलिमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड आया था। तो फिर मेटल्स से हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। दे आर लस्ट्रस। मेटल जो होता है वो लस्ट्रस होता है। मेटल, ऑल मेटल आर मैलिएबल, कंडक्ट, डक्टाइल। जो मेटल होता है जब हम उसको बीट करते हैं वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर सोनोरस। जब हम इसको बजाते हैं जैसे हमारे पास ये कोई मेटल है और हमने इसे स्पून से इस पर बीट किया तो इससे साउंड प्रोड्यूस होगी, उसे हम सोनोरस कहते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट Na। जो सारे मेटल होते हैं वो सब हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम को छोड़कर। सोडियम को छोड़कर सारे मेटल हार्ड होते हैं। और मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। जो सॉलिड होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी हमारे पास थर्मामीटर में जो होती है उस मरकरी को छोड़कर सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। एग्जाम्पल हमारे पास आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, मरकरी। अब हमारे पास आता है नॉन मेटल आर डल। जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते हैं। सेकंड, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट डायमंड जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जो हीट का गुड कंडक्टर हो। नॉन मेटल, डायमंड हमारे पास गुड कंडक्टर है हीट का, और ग्रेफाइट हम नॉन मेटल है और वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर नेदर मैलिएबल एंड नो डक्टाइल। और ना ही तो ये मैलिएबल है और ना ही ये डक्टाइल है। मैलिएबल मतलब कि जब हम इसे बीट करेंगे तो ये शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। ये जो हमारे पास नॉन मेटल होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है डायमंड को छोड़कर। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है।
दे आर नॉट लस्ट्रस, और ये लस्ट्रस भी नहीं होता, मतलब चमकता भी नहीं है। इसमें हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास आता है मेटालॉइड। मेटालॉइड वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों। इसमें हमारे पास बोरोन एग्जाम्पल में हम बोरोन लिख सकते हैं। इसमें जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है उसे हम मेटालॉइड कहते हैं, एग्जाम्पल बोरोन। कंपाउंड, अब उसमें हमारे पास प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड आया था, तो कंपाउंड में हम पढ़ेंगे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म बाय कंबाइंड टू और मोर एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड। जो कंपाउंड होता है वो टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। इट कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हाँ, और हम इसको कॉन्स्टिट्यूएंट डिकम्पोज कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बाय सूटेबल केमिकल मेथड की हेल्प से। एग्जाम्पल HO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। impure substance, it may be defined which contains two or more pure substance mixed together in any proportion। impure substance वो होता है जो 2 कंटेनर से मिलकर बना हुआ होता है प्योर सब्सटेंस से। जब 2 प्योर सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस हो जाता है। द composition ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसकी कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। एग्जाम्पल एयर, सी वाटर, पेट्रोलियम, शुगर सॉल्यूशन। एयर में हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसी ही काफ़ी सारी गैसेस हैं एयर में प्रेजेंट, तो ये इम्प्योर सब्सटेंस है। सी वाटर में हमारे पास सॉल्ट है और वाटर है, और भी कई सारे मिनरल्स हैं। पेट्रोल में भी कई सारे मिनरल्स हैं। शुगर सॉल्यूशन में शुगर एंड वाटर। मिक्सचर, A mixture is a material which contains 2 or more different kind of particles, atoms, molecules which do not react chemically but are physically together in any proportion। जो मिक्सचर होता है वो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बना होता है। जो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस था वो प्योर सब्सटेंस से बना होता है, डिफरेंट टाइप्स प्योर सब्सटेंस से। और जो मिक्सचर है वो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसमें पार्टिकल्स होते हैं। विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं पर वो फिज़िकली रिएक्ट करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल आयरन नेल मिक्सड विथ सॉइल। जैसे हम आयरन नेल को सॉइल में मिक्स कर देंगे पर इसका कोई केमिकल रिएक्शन तो होगा नहीं, पर फिज़िकली तो ये मिक्स हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल नेक्ड आई। हम उसे का जो मिक्सचर होगा उसे हम मतलब नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। मिक्सचर आर स्टेबल, जो मिक्सचर होगा वो स्टेबल होगा, मतलब स्टिल होगा। जैसे हमारे पास वाटर ग्लास है और उसमें हमने शुगर को ऐड कर दिया, तो जब हम उसको
मिक्स कर देंगे तो हमारे पास जो शुगर होगी वो स्टिल होगी, मतलब कि सेटल नहीं होगी, ना ही ऊपर आ जाएगी, मतलब वो वहीं पर रहेगी जहाँ पर हम उसे छोड़कर जाएंगे। सेपरेशन बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल, और ना ही इनकी सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल होगी कि ये शुगर है और ये वाटर है। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑल द components ऑफ द मिक्सचर आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है। सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर विजिबल बाय नेक्ड आई। जो उसके पार्टिकल्स होंगे हम उसे नॉर्मल आइज मतलब नेक्ड आइज से देख सकते हैं। मिक्सचर आर नॉट स्टेबल, जो मिक्सचर होगा वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब स्टिल नहीं होगा, जहाँ पे हम उसे छोड़कर जाएंगे वो वहाँ पर नहीं रहेगा, मतलब कि वो या सेटल हो जाएगा या फिर अपर साइड आ जाएगा। सैंड एंड सोल्ट, ये हम देख सकते हैं। सैंड और सोल्ट को हम जब अगर मिक्स करेंगे तो हमें सोल्ट अलग दिखेगा और सैंड अलग दिखेगी। और वाटर इन ऑयल, जब हम वाटर में ऑयल को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास वाटर से ऑयल ऊपर आ जाएगा और फ्लोट करने लगेगा। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर थे। थैंक यू सो मच।